Hello students, this is Ritu Sharma, your English teacher, and today we will learn The Road Not Taken written by Robert Frost. Robert Frost जो हैं he is one of the most well known poet of English literature और The Road Not Taken is his most हम कहेंगे most well known poem of Robert Frost is The Road Not Taken. द रोड नॉट टेकन नाम से ही प्रूव हो रहा है बेटा कि जो रास्ता नहीं लिया. ठीक है, तो देखिए ये जो पोएम है बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, लेकिन अगर जहाँ तक बात रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, मोस्टली वो नेचर बेस्ड पोएम्स लिखते हैं. उनकी पोएम में नेचर का हमेशा ही जो है एक्सप्रेशन, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन होता है. और उसके अलावा लाइफ के डिलेमा, लाइफ की सफरिंग्स, हैप्पीनेस, सोरोज़, हर चीज़ को बड़े ही सिंपल वर्ड्स में वो एक्सप्लेन कर देते हैं. ठीक है, तो ये जो पोएम है बेटा ये डिलेमा का मतलब होता है बेटा दुविधा को एक्सप्रेस करती है ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. क्या होता है बेटा कि कभी कभी हमें डिसीजन लेने होते हैं लाइफ में, बट समटाइम वी हैव टू वेज टू थिंग्स टू डू. ठीक है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या चुने, कौन सा रास्ता चुने. और वो जो चीज़ है वही जो है, जो रास्ता हमने चुना है या जो चीज़ हमने चुनी है वही हमारे पूरे जीवन का भविष्य निर्धारण करती है. तो ऐसा ही जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ हुआ होगा. उनको जो है चॉइस मेक करनी थी अपनी लाइफ में कि वो एक ऐसा रास्ता चुने जो सब जिस पर चलते हैं, या एक ऐसा रास्ता चुने जो उनका मन चाहता है और दूसरों से अलग है. और उसी इंसिडेंस से इंस्पायर होकर पोएट ने पोएम लिखी है द रोड नॉट टेकन. देखिए द स्टूडेंट 9th क्लास स्टूडेंट्स जो कि अभी 8th क्लास से आए हैं, उनके लिए चीज़ें कुछ नई हो सकती हैं, बट देयर इज़ नथिंग टू बी फियर अबाउट. हम धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को समझेंगे और आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट ये चीज़ें सीखनी, यू विल हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स एज यू आर इन सीनियर क्लास नाउ. ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे पोएम का मेन पोएटिक डिवाइस क्या है. डिलेमा तो इसमें है ही है, डिलेमा इस पोएम का मेन एलिमेंट है. ठीक है, अब उसके अलावा डिलेमा का मतलब क्या बताया मैंने, दुविधा. ठीक है, दुविधा जो होती है कि भाई कन्फ्यूज़न, कि भाई क्या करूं, ये करूं, वो करूं, ये ना करूं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, डिलेमा. जब हम कंफ्यूज होते हैं और हमारे लिए डिसीजन मेक करना एक प्रॉब्लम होती है. उसके अलावा बेटा एक वर्ड लिखा है मैंने रोड नॉट टेकन के नीचे, दैट इज़ मेटाफोर. मेटाफोर क्या होता है बेटा, दैट इज़ रूपक अलंकार. ये एक पोएटिक डिवाइस है. ठीक है, आपने पोएटिक डिवाइस पढ़े हैं, हिंदी में अगर अलंकार पढ़े हैं तो इंग्लिश में उनको पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं. अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ेंगे, दोनों ही पढ़ेंगे, इंग्लिश के भी और हिंदी के भी. ठीक है, तो मेटाफोर जो है इसको हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं. ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो है पोएट ने जो है, जो यहाँ पर येलो वुड मतलब जंगल, और उसमें जो रास्ते दो डाइवर्स्ड होते हैं, यानी कि दो रास्ते जो फटते हैं, विभाजित होते हैं, उन रास्तों का कंपैरिजन किससे किया है, जीवन के फैसलों से. और इस वजह से जो है यहाँ मेटाफोर का यूज़ है. बट इस पोएम में एक्सटेंडेड मेटाफोर यानी कि बढ़ा हुआ मेटाफोर है. क्योंकि ये पूरी पोएम ही एक रूपक प्रदान करती है जीवन के फैसलों का, कि भाई जो है हम जीवन में फैसला तो करते हैं, फिर वो सही है गलत है, आगे चल के हमें पता चलता है हमने ठीक किया गलत किया. तो पूरी पोएम ही जो है मेटाफोरिकल फील से जो है बनी हुई है, यानी कि पूरी पोएम में मेटाफोर का, रूपक अलंकार का यूज़ है. ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी जब आप अगेन एंड अगेन आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ दो रास्ते जो यहाँ पर येलो वुड यानी कि जंगल के, येलो क्यों कहा गया, ऑटम सीज़न का टाइम बताया गया है. ऑटम में जो पत्ते जो हैं वो पीले पड़ जाते हैं, वुड माने जंगल. जो ये येलो वुड है उसके जो दो रास्ते हैं, रोड्स डाइवर्ज, दो रास्ते बट जाता है वो येलो वुड. तो ये जो है जीवन के दो फैसलों का सिंबल है, और इन्हीं का कंपैरिजन जो है आपस में
किया गया, इसलिए यहाँ पर मेटाफोर का यूज़ है। अब देखिए मैंने कुछ एक वर्ड लिखे, कुछ एक ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ए बी। तो ये क्या है बेटा, ये एक और डिवाइस है जो कि पोएम लिखने के लिए, पोइट्री लिखने के लिए यूज़ होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड राइमिक स्कीम, राइम स्कीम। ठीक है, तो राइम का क्या मतलब होता है बेटा, वो देखिए आप कई बार क्या होता है कि लाइनें जो हैं एक जैसे शब्दों से ख़त्म होती हैं तो वो राइम बन जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने राइम को नंबर दिया है, पहली लाइन को मैंने अल्फ़ाबेट दिया है, सिंबल दिए हैं, सॉरी, तो क्या सिंबल दिया है, ए। क्या है एंड में, येलो वुड। लेकिन अगली जो सेकंड लाइन है, ध्यान से देखेंगे, ट्रैवल बोथ, तो क्या येलो वुड और ट्रैवल बोथ एक जैसे एंड होता है लाइन में, नहीं, येलो वुड अलग है और ट्रैवल बोथ अलग है। अब येलो वुड किससे मिलता है, स्टूड से, जो कि थर्ड लाइन है। फोर्थ लाइन कुड से भी मिलता है। ठीक है, तो 3 लाइनें एक जैसी कौन कौन सी हैं, पहली, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो ये तीनों लाइनें कौन सी हैं, ए। अब देखिए उसके अलावा ट्रैवल बोथ, ठीक है, बोथ, और फिर 5वीं जो लाइन है अंडर ग्रोथ, ये दोनों लाइनें मिलती हैं तो ये क्या हो गई हैं, बी, क्योंकि ये इनकी एंडिंग एक जैसी है, एंड राइम का यूज़ है। पूरी पोएम में ऐसा ही जो है ये राइम स्कीम बनती है। आप देख सकते हैं बना करके, और ये आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मैंने ऐसा लिखा है। और इसको एंड राइम कहते हैं क्योंकि एंडिंग वर्ड्स में राइम बनता है। ठीक है, वुड, स्टूड, कुड, बोथ, अंडर ग्रोथ। ठीक है, अब आगे क्या है, फेयर, वियर, देयर। ठीक है, और जो सेकंड और फिफ्थ लाइन है, क्लेम, सेम, तो बनती है ना सेम राइम। ऐसे जो है इसको आप पहले पोएम को पढ़ने से पहले इस चीज़ को ज़रूर एक बार रीडिंग लगा के और खुद करके अपनी बुक में देखेंगे। ठीक है, अब जो है पोएम हम शुरू करेंगे।